बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 24, 25 और 26 अक्टूबर को श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस बार यह विशेष कथा महाराज की जन्मभूमि से होगी। तीनों दिन बागेश्वर महाराज अपनी जन्मस्थली पर रहकर ही भक्तों को कथा श्रवण कराएंगे। इस वर्ष कथा धाम पर नहीं बल्कि महाराज की पुरानी जन्मभूमि पर आयोजित की जाएगी। कथा का रसपान भक्त बागेश्वर धाम सरकार के ऑफिशियल फेसबुक, यूट्यूब और संस्कार चैनल के माध्यम से अपने घर बैठकर सुन सकते हैं। जगह कम होने के कारण भक्त केवल ऑनलाइन माध्यम से ही कथा का लाभ ले पाएंगे। उल्लेखनीय है कि यह पहला अवसर है जब महाराज बड़े पंडाल या हॉल में न जाकर अपनी जन्मभूमि की पुरानी झोपड़ी में ही कथा करेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से भक्त इस पुण्य अवसर का लाभ उठा सकते हैं। इस वक्त हम बागेश्वर धाम महाराज के जन्मभूमि पर मौजूद हैं। बागेश्वर धाम महाराज की ये जो हम आप पीछे हमारे देख रहे हैं, जन्मभूमि है, जहाँ उनका जन्म हुआ और पूरा बचपन यहीं बीता, जहाँ वो खेले खाए, यहीं उनके मित्र, यहीं परिवार के लोग रहते हैं। अब कुछ वर्षों बाद बागेश्वर महाराज पुनः अपनी जन्मभूमि पर एक सत्यनारायण भगवान की कथा करने जा रहे हैं। अभी तक आपने महाराज जी को बड़े बड़े पंडालों में, बड़े बड़े मैदानों में, बड़े बड़े शहरों और विदेशी धरती पर बड़े बड़े हॉल, ऑडिटोरियम हॉल जैसे बड़े बड़े हजारों की संख्या लोग बैठते हैं, वहां पर कथा करते हुए देखा होगा। लेकिन यह पहला क्षण होगा कि उनके द्वारा अपनी ही जन्मभूमि पर, जहां उनका जन्म हुआ, बचपन बीता, वहीं पर कथा करने के लिए जा रहे हैं। यह कथा सत्यनारायण भगवान की कथा है। बागेश्वर महाराज पहले घर घर जाकर के, मंदिरों में जाकर के, बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पर जाकर, जैसे यहाँ का बुंदेलखंड का केदारनाथ कहे जाने वाले जटाशंकर, मतंगेश्वर भगवान की जो नगरी खजुराहो मतंगेश्वर मंदिर, यहाँ पर आपने उनकी कथा, कई कथाओं के माध्यम से उन्होंने बताया कि हम पैदल चल के या किसी वाहन के माध्यम से जाते थे, वहां पर कथा सत्यनारायण भगवान की अमास या पूर्णमासी के अवसर पर करते थे, वहां भक्तों को रसपान करवाते थे। तो यही कथा वह अपने जो जन्मभूमि, जो उनका पुराना घर है कहा जाता है, जहाँ जन्मभूमि के नाम से जो जाना जाता है, यहाँ पर करने वाले। हम आपको दिखाएंगे कि जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। 24, 25 और 26 अक्टूबर को इसी मकान में, इसी झोपड़ी कह सकते हैं इसको, क्योंकि छोटा सा घर है, पुराने समय का घर ही जैसे ही जो बना है ऐसे ही घर था, छोटा सा घर था, छोटा सा पीछे वाला एरिया बढ़ गया है और इस घर में ही महाराज जी अब कथा करेंगे। कथा करने के लिए जगह ये वाली बताई जा रही है कि सन्यासी बाबा जो दारा गुरु हैं, उनके नीचे यहाँ महाराज जी बैठेंगे, यहाँ पर उनकी जो आसनी लगेगी, यहीं से वो कथा करेंगे। यह कथा ऑनलाइन रहेगी। इस कथा को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो बागेश्वर धाम यूट्यूब और फेसबुक चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, और यह संस्कार चैनल के माध्यम से भी आपको कथा देखने को मिलेगी। यहीं पर कथा करेंगे। बस जगह आप देख सकते हैं, छोटी सी जगह, अभी चूंकि काम चल रहा है, यहाँ 10 से 15 लोग यहाँ बैठेंगे, यहाँ कैमरे लगेंगे, तो यहाँ श्रद्धालु के आने की संभावना नहीं है। इसलिए इस कथा को आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन देख सकते हैं। हम आपको महाराज जी की वो छोटा सा जो घर है, जहाँ उन्होंने बचपन बीता, जहाँ उन्होंने खेला, यही वो घर है, यही वो गलियाँ हैं। तो आप देख रहे हैं कि महाराज जी का जो बचपन था, इसी घर में उनका जन्म हुआ, इसी घर में बचपन बीता। ये चूल्हा बना, यहीं से उनकी माताजी, उनके पूरे परिवार यहीं बैठता था, यहीं माताजी रोटियां सेकती थी और खाना यहीं से बनता था। यहीं महाराज जी के भैया बहन और पापा जी यहीं बैठते थे, पिताजी यहीं। जो पुराने आकार के ही आप देख सकते हैं, जो किचन होती है, किचन में आजकल जो सीमेंट नुमा जो पट्टियां रहती बनाई जाती, लेकिन पहले जो पट्टियां लगाते थे और खूंटा के माध्यम से पट्टियों का सहारा बनते थे, खूंटा, उसके ऊपर सामग्री रखी जाती थी। पूरे पुराने जमाने, पुराना समय, आज से 10 से 15 साल पहले की जो कहानी है, इसी घर में उनका जन्म हुआ है। कि पूरे खप्पर जो होता है ना गांव में, जो खप्पर की जो छाया होती है, खपरा बोलते हैं जिन्हें, उनकी छाया होती है, बांस लगे होते हैं ऊपर, वो पूरा पुराने समय जैसा ही बना हुआ है, क्योंकि पुराना ही मकान है। और इसमें यहीं पे महाराज जी का बचपन बीता, यहीं उनका जन्म हुआ। हम आपको बाहर से भी दिखाएंगे कि यही वो गलियां हैं जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया, यहीं खेले खाए, और इसको थोड़ा सा नया रूप दे दिया। जो पेंटिंग, कई कलाकार आए, उनके मन में भाव जागृत हुआ कि महाराज जी की जन्मभूमि है, तो उनकी जन्म से जुड़ी हुई कुछ चीजें बनाई जाए। तो बाल रूप में हनुमान जी बनाए गए हैं, दादा गुरु जी के और बालाजी की फोटो और सन्यासी बाबा की। इसमें लिखा भी है जन्मभूमि श्री बागेश्वर धाम सरकार, यानी कि बागेश्वर महाराज की जन्मभूमि के बारे में बाहर लिखा भी है। तो यहाँ पर जो कथा है वह कथा 24, 25 और 26 अक्टूबर को यहाँ पर महाराज जी सत्यनारायण की कथा करेंगे, जिसको आप लोग ऑनलाइन माध्यम से यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से बागेश्वर धाम सरकार के पेज और संस्कार जो चैनल है उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। तो जन्मभूमि पर यह पहली कथा है, जहाँ पर श्रद्धालु सामने तो कम रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से बहुत सारे लोगों की जुड़ने की संभावना है, क्योंकि पहली कथा है जो अपनी जन्मभूमि से महाराज जी सुनाने जा रहे हैं। अधिकांश उनके द्वारा सत्यनारायण की कथा हमने आपको पहले ही बताया कि मंदिरों या यजमान के घर घर जाकर के सुनाई जाती थी, लेकिन यह पहला
अवसर रहेगा कि महाराज जी कथा अपने घर से ही सुनाएंगे और भक्त घर बैठ करके ही इसका रसपान और श्रवण करेंगे। यहाँ क्योंकि बैठने की जगह कम, इसलिए भक्तों के है कि आप लोग घर बैठ के ही कथा देखें। तो हमने आपको जन्मभूमि पूरी दिखाई और हम आपको उस साइड का दिखाते हैं। तो यही छोटा सा एरिया था, पीछे जो अभी आंगन है, छोटा सा आंगन बढ़ गया है क्योंकि आंगन जो पीछे की जो जमीन थी यहाँ उसमें आंगन बना दिया है, पेड़ पौधे लग गए, तुलसी घरा। तो इसी जमीन पर उनका जन्म हुआ, जन्म और पूरा बचपन बीता और यहीं पर अब वह कथा करने के लिए जा रहे हैं। जो कथा है वह आपको प्रतिदिन 1 घंटे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाएंगे। 3 दिवसीय यह कथा है और यह पहला अवसर रहेगा कि आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से घर बैठे यह कथा देख सकते हो। त्योहार के इस सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन नौगांव रोड छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही इन नंबरों पर कॉल करें